दतिया की जीत से कांग्रेस में नई जान। निकाय चुनाव की तैयारी में संगठन हुआ सक्रिय। उपचुनाव की जीत के बाद बूथ से वोट तक बड़ी हलचल। पदाधिकारियों को सौंपी गई चुनावी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने पार्टी संगठन में नया उत्साह भर दिया। इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। आगामी 8 से 10 माह के संभावित नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अभी से संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इसी क्रम में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष तिरुपति अरुणु बैठक में नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि बूथ स्तर पर बैठक को मजबूत किया गया और जनता के बीच लगातार सक्रियता बनाई रखी गई तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करते हुए सत्ता परिवर्तन की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उसे आप और आपकी पार्टी विशेषकर सारनी ब्लॉक की दृष्टि से उसको दिखती है। पहले तो धन्यवाद कि कोई मीडिया चैनल वाले हमसे आके खुशी का इजहार कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। अच्छे संकेत है कि मध्य प्रदेश में आगाज हो गया है। दतिया से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। हालांकि वो सीट पहले भी कांग्रेस की थी, लेकिन सत्ता का जितना दोहन कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी किया उनने, उसके बावजूद भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है और हम जनता को धन्यवाद देते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। दतिया की जो जनता है उनका विशेष रूप से आभार मानते हैं कि उनने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया और उसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में जो यूथ का धरना प्रदर्शन चला, तो वो यूथ के धरना प्रदर्शन का असर दतिया में कुछ दिखा? क्यों नहीं दिखा? बोलते हैं ना, जिस ओर युवा चलता है उसकी जो रैली है उस ओर आगाज हो जाता है। तो जनता ने जंतर मंतर में जो किया, सरकार ने आम आदमी के साथ में और युवा शक्तियों के साथ में और बच्चियों के साथ जो बर्बरता करी है, वो सरकार ने बहुत घिनौनापन दिखाया है। वो घिनौनापन का कहीं ना कहीं असर रतिया में आया है और दिखा है और जनता समझ गई है, युवा समझ गया है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के लोगों को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, SC हो, ST हो, सवर्ण हो, सभी जाति धर्म संप्रदाय को लेके साथ चल के देश को उन्नति की ओर लेके जाने वाली पार्टी है। और ये पार्टी 1885 का जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई थी और वो नींव इसलिए रखी गई थी कि देश की आजादी के लिए। तो कांग्रेस का बड़ा पुराना इतिहास है, लोग उन पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास जताया है। बैतूल जिले की 5 विधानसभा से कांग्रेस नदारत है। नहीं, आगामी जो विधानसभा चुनाव रहेगा तो उसे दतिया का किस तरह से आप? देखो गुप्ता जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बैतूल हम 5 सीटें नहीं जीते, हम पहले भी कई बार जीत चुके हैं। कई टाइम में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि दोनों पक्षों में बड़ा जबरदस्त भाजपा कांग्रेस में द्वंद्व हो जाता है, तो जनता थोड़ी सी गुमराह हो जाती है, बोलती है आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो। 2023 में आप बहुत युवा थे और 2026 में और आपके उम्र में 23 साल का अंतर आ गया, तो इसको आप क्या किस दृष्टि से देखेंगे? नहीं, जनरेशन गैप आया है, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं कि 25 साल बहुत होता है। पहले के कांग्रेस में यूथ और ये एनएसआई और सेवा दल ये काफी ताकतवर और रीढ़ की हड्डी होती थी, और वर्तमान समय में यूथ, एनएसआई और सेवा दल कांग्रेस से नदारत है, तो इसके लिए क्या योजना रहेगी? नहीं, मैं गुप्ता जी आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो गलती पूर्व में हुई है उस गलती को सुधार करते हुए राहुल जी ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि बूथ लेवल तक जाना है। और बूथ लेवल पे जब हम हमारी समिति बनाएंगे और 25 लोग जब बूथ पे बैठेंगे और वहाँ जो वार्ड के अंदर में वो 25 आदमी जाएंगे, हमारा मंडलम जाएगा, सेक्टर प्रभारी जाएगा, हमारे बूथ प्रभारी जाएगा, हमारे नगर पालिका प्रभारी जाएगा, जब वहाँ जाएंगे लोगों से मिलेंगे, जब संवाद करेंगे, निश्चित ही कहीं ना कहीं उसका हमको लाभ मिलेगा। अगर आप जाएंगे नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये 23 साल से जो हुआ हमारे साथ में, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर पहुंच नहीं पाए, हमने जनता को अपनी बात नहीं बता पाए, इसका खामियाजा हम भुगते। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते, लेकिन सच बोलने के लिए हमको नीचे तक जाना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं, हमारी वही तैयारी है, हम आपको बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता जाके बताएगा और एक नई टीम की युवाओं के साथ में उभरता हुआ कांग्रेस दिखेगा। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत एंट्री की है। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद कांग्रेस की स्थिति में लगातार गिरावट आई थी और दतिया का उपचुनाव कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह 6000 वोटों से जीते हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसको? बहुत अच्छा फील हो रहा है
इतने सालों बाद ऐसी जीत मिली है हमें। और ये भाजपा के अहंकार, तानाशाही की हार है और कांग्रेस की लगन से जो कांग्रेस लगी थी इतने ताकत से चुनाव में, उसकी जीत हुई है। वहाँ के लोकतंत्र की जीत है और वहाँ के लोगों की। उस जीत को बैतूल जिले में आप यूथ के बीच में कैसा मतलब संचार करने का काम करें? एक बहुत पॉजिटिव है ये हम लोगों के लिए कि जब कोई ऐसी आशा की किरण जलती है तो हम लोगों को देख के भी काफी ऊर्जा मिलती है और जितने कार्यकर्ता है काफी प्राउड फील करते हैं और सोचते हैं कि और ताकत से हम काम करें हमारे संगठन के लिए और संगठन को मजबूत करें। और 2028 में जो हमारे विधानसभा चुनाव आने वाले उसके लिए और ताकत से जीतने के प्रयास करेंगे। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि बैतूल जिले में कांग्रेस 5 विधानसभा पे हार चुकी है, तो आगामी जो 2028 की रणनीति रहेगी तो उसमें यूथ की क्या भूमिका रहेगी? आप यूथ की भूमिका तो बहुत अहम होती है हर चुनाव में और रणनीति पूरी बनाई जा रही है उसको लेके। गांव-गांव हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि हर पंचायत में जाके पंचायत सभा करनी है, चौपाल लगानी है। पंचायत से हम लोग हर जगह जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। हर महीने हम लोगों की पंचायत की बैठकें होती है, उससे हम गांव-गांव कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। जहां से हम लोग विचलित होकर हट गए थे अब वहां हम लोग जाके जुड़ रहे हैं और फिर से कांग्रेस को मजबूत करके एकदम ग्राउंड लेवल से ऊपर तक लाएंगे। और निश्चित ही हमारी 5 सीट हारी थी पर 2028 में 5 हम जीतेंगे।